बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। बात करेंगे आज चेयरमैन PTI से लेके मुल्की सियासी सूरत हाल पर। मुल्क किस सिमत जा रहा है। दूसरी जानिब आज आखिरी तारीख थी अफगान पनाह गुज़ीरों की, वो भी गुजर गई। अब पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी होगा और जो गैर कानूनी मुकीम यहाँ पर अफराद हैं उनको अपने मुल्क भेजा जाएगा। दूसरी जानिब पाक चमन बॉर्डर पर और कई मकामात पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर धरने भी जारी हैं। लोग कह रहे हैं कि पासपोर्ट की शर्त को नहीं मानेंगे। वहाँ के जो मकामी लोग हैं और तादाद में इजाफा होता जा रहा है और जो वहाँ की मकामी तंजीमें हैं वो भी उसमें हिस्सा ले रही हैं। तो क्या ये उनकी शर्त मानी जाएगी या नहीं, इसमें भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम आने वाले इलेक्शन से लेके चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियत दी जा रही हैं या नहीं, तमाम उम्र में बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सरदार बाबर अब्बासी, प्रेसिडेंट सिंध पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट हैं। बहुत शुक्रिया बाबर अब्बासी, आपने टाइम दिया। उनके साथ PTI के भी सीनियर रहनुमा ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, इसरार अहमद अबाई साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, अबाई साहब आपने टाइम दिया। टेलीफोन कॉल पे भी हमें ज्वाइन करेंगे GTA के सीनियर रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम साहब, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो अबाई साहब आपने टाइम दिया, ज़रा स्टार्ट कर लेते। वैसे PTI वालों को बड़े शिकवे हैं कि हमारी बात नहीं होती, हमें मीडिया से हटा दिया गया, हमारे लोगों पे बड़े जुल्म व तशद्दुद का सिलसिला जारी है। PTI बैठी हुई भी है, आपसे बात भी की जा रही है। चेयरमैन PTI कल शिकवे कर रहे थे उनके वकील और वो कि मुझे जेल में सहूलियत मौजूद नहीं है, मैं फॉर्मर वज़ीर आज़म हूँ इस मुल्क का। वो उनके शिकवे ठीक हैं? जो शिकवे आपने कहे वो गलत हैं क्या? कि अगर PTI को मौक़िफ़ पेश नहीं करने दिया जा रहा, और सिर्फ आपके चैनल की बात नहीं हो रही, ओवरऑल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर PTI के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बिठाया जा रहा, और अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को बिठाया जा रहा है तो उसको किस तरीके से एंकर समेत 3 मेहमान मिलके जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपके सामने और कौम भी देख रही है। हमें तो वो बहुत सारे लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी तो जा रहे हैं ना सर। देखिए, मैं रियासती इदारों पर तनकीद कर रहे हैं तो रियासत माँ होती है। कल आप भी कहा करते थे रियासत माँ होती है, आज आपके कई लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये जुल्म कर दिया, फलां साबिक जनरल ने ये कर दिया, फलां ने ये। अब कौम को क्या? अच्छा मुझे ये बताइए, इक़्तिदार की इतनी भूख बढ़ गई नहीं कि आप वो कहते हैं ना रेड लाइन ही आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। सर, इक़्तिदार की भूख नहीं होती, बात सिंपल है उसूल की। बात इतनी है कि क्या इससे पहले किसी पॉलिटिकल जमात ने इन इदारों के ऊपर बात नहीं की? आज जिस मफरूर मुल्जिम को आप सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लेके आए, और क्या उस कौन लेकर आए? आपके इदारे लेके आए, जो जिनके लिए बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पे हुई जाके, ठीक है। और पाकिस्तान की कानून में देखिए, अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला जो कुछ ये कहते हैं ना, इनके मुंह पे दे मारता है। इन्होंने हमें कहा सिलेक्टेड, और पिछले 16 माह इन्होंने जो बूट चाटे वो इनको पता चल गया कि सिलेक्टेड एंड पिक्टेड क्या होता है। फिर ये कहते थे लाडला लाडला, आज कौम ने देख लिया लाडला कौन है। उस लाडले को एक दफा पहले भी कानून की तारीख में रकम हुई थी कि 7 साल बाद सजा के ऊपर अपील का मौका मिला। और अगर ये कहा जाए कि आपका लाडला साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की तरफ इशारा, ऐसा ही है? जी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ना। तो फिर उसके बगैर शायद मुल्क नहीं चल रहा था। अगर वो वतन वापस आ रहे हैं तो वतन वापस ना है। कल आप कह रहे थे भगोड़ा है, वतन वापस नहीं आता, अब वो आ गए हैं। सर मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए ना। देखें, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है ना, किसी इश्तिहारी मुल्जिम को जो है आपने राहदारी जमानत कैसे दे दी, और फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट कौन होती है उनके जो है मुअत्तल करने के लिए सजा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो उसकी डोमेन ही नहीं है। आप इस वक्त खिलाफ आइन, खिलाफ कानून और खिलाफ अखलाकियात हर चीज को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बुग़्ज़ इमरान खान में, हुब्बे नवाज शरीफ नहीं है, बुग़्ज़ इमरान खान है। तो द पॉइंट इज दिस कि अगर आप कहते हैं कि उनके बगैर मुल्क नहीं चल रहा था, तो भाई आप इस मुल्क में सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। जब ऑपोजिशन का टाइम होता है तो आपकी प्लेटलेट्स गिरनी शुरू हो जाती है। मैं नवाज शरीफ साहब पे आता हूं ना। मेरा सवाल ये था कि आपने कहा ना कि उनके बगैर मुल्क नहीं चल रहा, तो मुझे आता हूं, मेरी नेक्स्ट स्टोरी पे है। आता हूं ना भाई साहब, ये क्या ये बात दुरुस्त है क्या? चेयरमैन PTI को सहूलत नहीं मिल रही? कतन नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपके प्रोग्राम में 3 दफा पहले भी ये कह चुका हूं कि वो कोई एक्स्ट्रा सहूलियात नहीं मांग रहे। अच्छा, वो एक बुनियादी जो उनकी सहूलियात हैं वो मांग रहे हैं, जो जैसा कि बुनियादी जैसा कि उनको घर से खाना अभी तक अलाउ नहीं किया गया। अच्छा, ये आपको कंफर्म है? जी कंफर्म है।
मैं आज की इंफॉर्मेशन अच्छा, ये या तो आप झूठ बोल रहे हैं या जेल इंतजामिया झूठ बोल रही है। मैं बताता हूं ना आपको, जेल में 8 कमरे इमरान खान की जेर इस्तेमाल और इलाज के लिए 9 डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद हैं। जेल हुकाम के मुताबिक जेल में 8 कमरे चेयरमैन पीटीआई के जेर इस्तेमाल हैं, जबकि उनके खाने और इलाज के लिए 9 डॉक्टर भी मौजूद है। ज़राए जेल हुकाम का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को टीवी 10 चैनल दिखाए जाते हैं, हर घंटे बाद चैनल तब्दील भी कर दिया जाता है। बेड मैट्रेस अखबार की सहूलत दी गई है, वर्जिश के लिए साइकिल भी दी गई है, 20 फीट का सैन भी दिया गया है। जो आम कैदियों के लिए खाना बनाया जाता है वो उनको नहीं दिया जाता, उनके लिए शेफ रखा है जो उनकी पसंद का उनको खाना देता है। मैं यही तो आपको कह रहा हूं ना कि बुनियादी तौर पर उनका हक है कि उनके घर से खाना है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों जेल का खाना दिया जा रहा है? मेरा तो पॉइंट ये है ना, नहीं शेफ अलग रख के दे दिया ना बात उनको। समझ ही नहीं रहे आप। मैं आपसे क्या गुजारिश कर रहा हूं, अलग रख के दिया या नहीं रख के दिया, तो ये हुकूमती वर्जन आप दे रहे हैं ना। मेरा पॉइंट ये है कि बहैसियत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के हेड को आपने जिस गैर कानूनी अगर अखलाकी सबसे तरीके से बड़ी वो एक जमात तरफ है रखे, PTI। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, आप जो जितना मर्जी सप्रेस कर लें या कुछ कर लें, द फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात पीटीआई ही है। आपका जो मेरा पॉइंट था, आपने कहा जी मैं झूठ बोल रहा हूं, आपने अपने खुद ही कह दिया कि जी जेल में ही शेफ बना। मेरा पॉइंट यह था कि उनको घर का खाना अलाउ नहीं किया जा रहा। अब मैं झूठ बोल रहा हूं या आप सच बोल रहे हैं, ये कौन बता देगी। आगे चले, देखिए इमरान खान ने वो मेरे ख्याल में वाहिद प्राइम मिनिस्टर है कि शायद भुट्टो साहब का, तो मैं थे सर, अब नहीं थे। मैं भुट्टो साहब का कंपैरिजन इसलिए एज अ जेल कि उन्होंने जेल के अंदर ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरी प्लेटलेट्स गिर गई हैं और मुझे फौरी तौर पे अगर बाहर ना भेजा गया मुझे। यही वो लोग थे, यही वो मीडिया था कि जी इमरान खान जेल तो बर्दाश्त नहीं कर सकता और 2 दिन के अंदर ये हो जाएगा, वो ड्रग्स एडिक्ट है और ये है, सारा कुछ है। आज 3 माह हो गए, उसने कोई सबसे बड़ी जो आप तमाम मीडिया बाहर जाने नहीं दे रहे सर। नहीं बाहर जाने नहीं, चेयरनी मेरी सुन तो ले। अच्छा, बाहर जाना तो बहुत दूर की वो बात है। अच्छा। वो तो आपको आपके ही प्रोग्राम की अगर क्लिप निकाल के दिखा दें, जब आपने मुझे कहा कि मेरे पास अभी अभी खबर आई है और ये है कि उन्होंने डील हुई है, मैंने कहा इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, वो मर जाएगा, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा। ये क्लिप आपके प्रोग्राम की महफूज होगी, कभी भी निकलवा लीजिएगा। मेरा एक पॉइंट सिर्फ, जो आप समेत तमाम मीडिया जिस चीज को बिल्कुल ही ब्लैकआउट करके बैठा है, वो ये है कि कभी किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर को या पॉलिटिकल लीडर को उसकी कोर्ट हियरिंग के लिए जेल से बाहर कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि उसको जेल के अंदर ही रख के हियरिंग हुई। नवाज शरीफ साहब जब यार साजिश केस में तो ना करें, सिक्योरिटी के मसले अच्छा, थे। कल आप लोग ही पूरा खान साहब को ऐसे ढक के लाया करते थे। सर मेरी बात सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए, तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो एक सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं कि आपको इतना खौफ है कि आप जेल से बाहर आने, सिर्फ पेशी के लिए लाने के लिए आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये सोचे जिस दिन वो जेल से बाहर रिहा होके आया, फिर आपको छुपने की जगह मिलेगी। ये सोच लीजिए, वक्त बड़ा जालिम है, ये बड़ा जल्दी बदल जाता है और आज हम इस वक्त को फेस कर रहे हैं और ये सबको फेस करना पड़ेगा। वो जो जमहूरियत के चैंपियन बनते थे, आज इस गैर जमहूरी रवैये पर खामोश हैं और उनकी खामोशी उन्हीं के लिए कल को अजाब बनेगी। आगे आपका पॉइंट। सरदार बाबर अब्बासी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, चेयरमैन पीटीआई की सहूलतें मीडिया जेल हुकाम बता रहा है और उनके शिकवे हैं, उनके वकीलों के शिकवे हैं। क्या अब्बासी, इसरार अब्बासी की बात से आप सहमत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। इसरार भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, उम्र करके आए, मुबारकबाद भी इनको दी। शुक्रिया। अब देखें, बात यह है कि मैं आपको बात बताऊं कि जेल की जो बात आपने की कि खान साहब को जेल के अंदर, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने भी अपने ज़राए से आज मालूम किया कि खान साहब को जेल के अंदर हर फैसिलिटीज़ दी जा रही है, बिल्कुल खुश हैं। उनको मतलब उनकी देखभाल की जा रही है, उनकी मर्ज़ी का कुक भी मौजूद है, उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर भी मौजूद हैं। उनको साइकिल की, पहले उन्होंने कहीं कहा था कि मुझे साइकिल या वॉक, वो भी उनको पूरी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। एक पॉइंट ये है इसरार साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, खाना घर से मैं समझता हूँ नहीं लाने देना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से एक बड़ा लीडर है, अगर फर्ज करें सपोज कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो कहा जाएगा जी कि वो अगर किसी ने भी कुछ कर दिया तो मेरे ख्याल में कहा जाएगा जी कि वो घर से खाना आया था और उसमें ये नहीं होना चाहिए। अगर वो बंदा, बात ये है कि अच्छा खाना उनको जेल के अंदर मिलना चाहिए, जो कुक है उनको अच्छी चीज़ें, जिस तरह से उनको तबीयत है वो चीज़ें मिलनी चाहिए।
मैं नहीं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम बार बार इदारों पर अटैक करें कि इदारों ने किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी था, उसके प्लेटलेट जो कम हुए थे वो भी हमें पता है कि मेरे भाई हैं इसरार साहब, तो किस लिए प्लेटलेट कम हुए थे और किसने कम करवाए थे और कौन रोता था जाके हॉस्पिटल में। इसलिए कि ये सियासतदान यही काम करते हैं कि जब कोई एक इनको भारी, जैसे इमरान खान आज जेल में है, इस तरह नवाज शरीफ था तो भारी पड़ रहा था, इनको भारी पड़ रहा था, प्रेशर हो रहा था कि इसको किसी तरह निकालो यहाँ से ताकि निकल जाए, हम अपनी सियासत को बाला करें। तो ये देखें, ये चीज़ें बड़ी वो होती हैं कि हम बार बार जब सीट में हूँ तो हमें बाजवा भी अच्छा लगे, एमरजेंसियाँ भी अच्छी लगे, जब हम उतर जाएं तो फिर हमें बाजवे ने भी हमारे साथ ये किया, फलाने ने भी हमारे साथ किया। तो एक सवाल बनता है, आपको याद होगा कि अक्सर जब कश्ती डूब रही होती है सियासतदानों की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, मैंने जो स्टडी किया है, तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट पर गरजना बरसना शुरू करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने भी वही किया, लेकिन इनको लेने के देने पड़ गए। लेकिन मेरे ख्याल में सारे सियासतदानों ने किया है, लेकिन इमरान खान साहब ने ज़्यादा ही किया, 9 मई कर दिया, और 9 मई करके ज़्यादा किया। 9 मई में मेरे ख्याल में इमरान खान को उसी वक्त सामने आना चाहिए था, बयान देना चाहिए था कि कोई कारकुन किसी इदारे की तरफ नज़दीक नहीं जाएगा और खामोशी से एहतजाज करे, लेकिन जो नहीं हुआ। और फिर मैं एक बात आज आपको बताऊं, जिस तरह इन्होंने थोड़ी देर पहले बात की कि मैं समझता हूँ पीटीआई में जो हाईजैकर अभी भी मौजूद हैं, जो हाईजैकर होते हैं, जो वकला की सूरत में आज टिकटों के लिए, कोई सेनेटर बनने के लिए बेशुमार लोग जो है ना अपने लालच के लिए गलत को सही और सही को गलत करे जा रहे हैं, और फिर एक दफ़ा इसी तरह से, इसीलिए हमारे जो बड़े सियासतदान हैं वो फिर डूबते हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे जो रियल वर्कर होता है या जो रियल जो लोग पार्टी को चलाने वाले होते हैं वो नहीं होते, उनके पास उस तरह के लोग आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने परसों भी एक प्रोग्राम में एक वकील साहब को कहा कि आप मुझे बताएं कि आप फिर टिकट क्यों मांग रहे हैं, आप टिकटों के लिए क्यों जाते हो, आप अपनी फीसें भी छोड़ देते हो, बोलते हैं जी हम तैयार हैं सबके लिए। इसी तरह आप सारी पार्टियों में करते रहे। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ने भी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, लेकिन जो इमरान खान साहब के अल्फाज थे, डर्टी हैरी और पता नहीं क्या क्या अल्फाज थे, वो नामुनासिब अल्फाज थे। और हमारे कौम का लीडर है, इमरान खान भी लीडर है, नवाज शरीफ भी लीडर है, आसिफ जरदारी भी लीडर है, दूसरे भी पार्टियों के मौलाना फजल रहमान है, जिन मौलाना फजल रहमान साहब के पास ये आजकल तशरीफ लेके गए, जो कहते थे आप कभी नहीं जाते, उनके पास भी गए। मैं समझता हूँ कि हर इख्तिलाफात, मैंने कहा सियासी होने चाहिए, जाती नहीं होने चाहिए। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म है वो स्टेज पे कौन देखिए, मौलाना को याद तो नहीं, देखिए मौलाना साहब को क्या क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा वो क्या भूल जाएंगे? थोड़ी सी तो गैरत होती है ना आदमी में। अच्छा, कि जब मैंने इसलिए कहा कि जातियात में जाके मौलाना साहब को डीजल है, ये है कि पीटीआई का मयार और लेवल इतना नीचे आ गया कि वो मौलाना से। मैं एक बात साजिद भाई आखिरी, अब ठीक हो जाएगा, ठीक इसलिए हो जाएगा कि जाहिर बात है कि शुरू में जब दूसरे सियासतदान थे वो भी बड़े घर का दौरा करने के बाद उनकी सियासत तरह थोड़ी साइड हो जाती थी। और मैं समझूंगा कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा जो हैं वो बल्कि अपने नौजवान नस्ल को, बच्चों को, कौम को गुमराह ना करें, बल्कि उनको सही गाइडलाइन दें, उनको जज्बाती ना करें कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ या मुल्क के इदारों की तोड़ फोड़ शुरू कर दें या जो मर्ज़ी करना शुरू कर दें। नहीं, इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म था तो हमने सब ने कहा था हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, सारी पार्टियां वज़ीर-ए-आज़म कहती थी वज़ीर-ए-आज़म है। उसका वो किसी पार्टी का नहीं होता, फ़र्द वाहिद किसी पार्टी नहीं होती, वो सब पूरी कौम का होता है। लेकिन कौम का बड़ा होने की हैसियत से उन लोगों को भी ये चाहिए कि वो लोगों को, शहबाज गिल के आप बयान उठा के देखें कितने बदतमीजी से बयान होते थे, ये कोई सियासत तो नहीं थी, हम लोग खुद कहते थे सियासत नहीं है, और डिफेंड करते थे ना उस टाइम पे अब्बासी जैसे। फिर जो है ना, फिर इमरान खान साहब के जो अल्फाज लेवल रजा होता था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये करूँगा, आपको याद, ये मुझे याद है, सब याद है। लेकिन हमें दुख होता था कि हमारा एक पढ़ा लिखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा वज़ीर-ए-आज़म है, उसको ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इख्तिलाफात बिल्कुल होंगे जी, नवाज शरीफ की गलतियां भी हैं, आसिफ जरदारी की गलतियां हैं। एक खातून जज को कहा था, आसिफ जरदारी को ये कहा था कि तुम मेरी गोली की निशिस्त पे है, क्या मुझे बताएं ना, कोई वज़ीर-ए-आज़म ये चीज़ कहता है या कोई पार्टी लीडर इस तरह कहता है? ये तो फिर वो एमक्यूएम के कायद वाली बात हो गई कि जो दिल आए वो करना चाहते। तो अब वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, मुझे उम्मीद है कि उनकी सियासत बहुत चेंज होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, मैं समझता हूँ ज़रूर होगा। इसलिए ये नहीं कि कोई करे ना करे, लेकिन इंसान का खुद भी हो जाता है उसको, जब वो अकेला होता है। देखिए इंसान को जिंदगी में अकेले उसको बड़ा एक चांस मिलता है कि वो अपना एहतसाब भी करता है। मतलब जेल में चेयरमैन पीटीआई लीडर बन रहा है, मेरे ख्याल में देखें, अगर उनको समझे सोचेंगे तो हमें खुशी होगी अच्छे लीडर बन के आए। अब भाई साहब क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो मेरे भाई ने कहा कि जी वो उनको जो है खुदा न खास्ता घर से खाना है तो उसमें शक, तो नवाज शरीफ साहब जब दोनों दफ़ा जेल में थे तो उनको घर से खाना क्यों अलाउ किया गया? फर्क है ना जी, इमरान खान वही साबिक वज़ीर-ए-आज़म था ना, वही साबिक वज़ीर-ए-आज़म था, क्यों किया गया? तो ये डिस्टिंग्विश क्यों किया जा रहा है? कानून सबके लिए, ठीक है। एक बात,
अभी आप सिर्फ हुकूमती वर्जन दे रहे हैं कि 8 कमरे दे दिए गए, फलाना दे दिया गया, फलाना दे दिया गया। काउंटर चेक कहीं से भी नहीं आया। काउंटर चेक जो अगर देखें, नवाज शरीफ साहब जब पेशियों पे आते थे तो अपनी जेल की चीजें बयान करते थे ना, चाहे मुशर्रफ दौर में जब जेल में थे जब, या जब हमारे दौर में देर में थे। इवन आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हुई तो हमारी गवर्नमेंट ने मरियम साहबा को सिर्फ वालिद की तीमारदारी के लिए उनके साथ रहने की इजाजत दी। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आ जाए अगली तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब की बात की आपने भी और इन्होंने। देखिए, पीटीआई का बहुत क्लियर वर्जन है, विद इन पार्टी भी और आउटसाइड। मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी किसी किस्म की ना कोई बात हो सकती है और ना कभी होगी। मौलाना फजल रहमान ने बिलो दी बेल्ट एक जाके एक ताजियत को सियासी बनाने की कोशिश की। वो उनकी खुशदामन के इंतकाल की ताजियत के लिए 2 रहनुमा गए, जिसको उन्होंने नमाज तक की फुटेज बना के दिखा दी, जो मेरे ख्याल में इखलाकियात से गिरी हुई हरकत है। कभी भी ना फॉलो कर। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं कि अगर ये क्लिप संभाल लीजिएगा, अच्छा, अगर पीटीआई ने, इमरान खान ने कभी मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ मिलाया, अच्छा, तो मैं उसकी सबसे बड़ी मुखालफत करूंगा। मैं आता हूं आपके पास। सरदार साहब से जरा मौके ले लें। जीडीए के सीनियर रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। सरदार अब्दुल रहीम साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी, बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे याद है कि जब 5 साल पूरे होते हैं तो सिंध में इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन वो इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं दे पाते। वजह क्या है? इत्तेहाद जो है उसमें जान क्यों नहीं आती? इस बार कितनी तैयारी है अब्दुल रहीम साहब? वो उसकी वजह ये है कि देखें, जितने भी इलेक्शन आप देखें, फेयर एंड फ्री जो है मुनसिफाना इलेक्शन, जो आजादाना इलेक्शन नहीं हुए। ठीक, जो एक इलेक्शन हुए थे 1970-71 के, उसमें मुल्क 2 लाख हो गया। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सारे मैनेज्ड इलेक्शन थे और पीपल्स पार्टी उसकी बेनिफिशियरी रही है। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब जो है वो खेल जानते हैं किस तरीके से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो उसकी साफ साफ वजह ये है। तो अगर आप इसके सियासी पहलुओं में जाओगे तो जाएंगे तो बहुत सारी बातें की जा सकती। इसका मतलब ये कि आप इनडायरेक्ट पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मैनेज करती है एस्टैब्लिशमेंट या दीगर। हकीकत है, ये इल्जाम में नहीं लगा रहा, ये हकीकत। अच्छा, तो ये इल्जाम पीपल्स पार्टी आप लोगों पर लगाती है, तो फिर आम आदमी तो किस तरफ देखे? नहीं है ना जी, हमारे तो रिजल्ट 6 बजे के बाद चेंज कर दिए गए थे। बेनिफिशियरी हम तो नहीं है, हमें तो कोई उसका नाजायज फायदा नहीं हुआ। लगातार जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी वफाक में भी बनी और फिर सिंध में भी बनी, उसी फॉर्मूले के तहत। पीपल्स पार्टी तो उसकी बेनिफिशियरी है। आपका सवाल यह था कि पीपल्स पार्टी क्यों जीतती है, मैंने आपको जवाब उसका दिया। अच्छा, मुझे आप ये भी बताएं कि इस बार आपको लगता है कि इस बार भी पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का जादू चलेगा? तो कुछ काले बादल नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो हाँ मतलब साफ नहीं है। और दूसरा ये कि जो हमारा मुतालबा यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, चाहे 2 दिन में करवाइए या 120 दिन में कराएं। तो हमारी कोशिश यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन। एक लेवल प्लेइंग फील्ड की अक्सर पाकिस्तान की सियासत में बात होती है। इस बार पीटीआई भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। मैं पीटीआई चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहा हूं, तो आपको लगता है कि ये देना चाहिए? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहा है उसको पूरा मंजर अपने सामने रखना पड़ता है। जो चीजें उसके फायदे की हैं वो उसको समझता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो चीजें उसके फायदे में ऑलरेडी हैं उसका जिक्र नहीं करता। मसलन मैं आपसे बोलूँ ये मुनाफिकत की सियासत करते हैं। हाँ। इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो ये कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन कराओ ताकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में हमारे पंजे गड़े में और हमारे जेर असर लोग हैं, जितना टाइम गुजरेगा इनकी गिरफ्त कमजोर होगी। तो लिहाजा जितना जल्दी इलेक्शन करा दें इनका फायदा होगा। लेकिन इनको ये नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन अगर जल्दी कराएंगे तो यही जो सारे एहलकार बैठे में हैं ये पीपल्स पार्टी के परवरदा हैं, ये पीपल्स पार्टी की खिदमत इन्होंने की है और पीपल्स पार्टी ने इनकी खिदमत की है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है? क्योंकि सिर्फ पीपल्स पार्टी तो सूबे में नहीं है, दूसरी जमातें भी हैं, हम भी है, हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए भी वो माहौल साजगार होना चाहिए, इलेक्शन हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारे कोई फायदे की चीजें हों, लेकिन
आपने कहा काले बादल हैं सरदार साहब, आपने कहा अभी मतलब साफ नहीं है, लेकिन इस वजह से क्योंकि करप्शन के केसेस अभी खुलने वाले हैं, तो हम भी इंतजार करते हैं कि देखेंगे क्या खुलते हैं। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमा कहते हुए नजर आते हैं कि ये मैच फिक्स हो गया है, उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है। अब ये जाने और वो जाने, ये पीडीएम में दोनों साथ थे, इनको पता होगा आपस की बातें इनकी, तो जो मैच फिक्स है या नहीं है ये तो पीपल्स पार्टी जाने और पीएमएल का। लास्ट में एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि ये जो निगरां हुकूमत को अब रजा रब्बानी साहब भी इलेक्शन मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुल्क में आईनी बहरान आ जाएगा, हमें इलेक्शन डेट दी जाए, तो ये कौन सा आईनी बहरान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी, बताएं ना जरा। नहीं, कौन कह रहे थे? रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं सर। अच्छा, रजा रब्बानी साहब तो 18वीं तरमीम के जो वो फाउंडर हैं, मुजिब हैं। जी जी। तो अच्छा, नहीं, बात यह है कि कोई बहरान नहीं आएगा, क्योंकि पंजाब और केपीके की जब हुकूमतें तहलील हुई थी तो 90 दिन तो उसके बाद भी गुजर गए ना, और ये लोग हुकूमत में थे, इस वक्त क्यों नहीं कराया? तो तायरी बहरान नहीं आया तो अभी क्या आएगा? असल में इलेक्शन बेकार है अगर वो साफ शफाफ और जिम्मेदाराना तरीके से ना कराए थे, कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जैसे कहते हैं। अगर वो इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो इलेक्शन ही नहीं है, तो आयरी बहरान किस चीज का आएगा? ठीक है, चाहे आइन की पासदारी उसी वक्त हो सकती है कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, लोगों के वोट से इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आए जो लोगों की खिदमत भी करे, पाकिस्तान की हिफाजत भी करे, अपने आइन की तौकीर की भी हिफाजत करे। सरदार साहब, पीटीआई भी इत्तेहाद में शामिल होगी सिंध में? जी, पीटीआई भी इत्तेहाद में शामिल होगी सिंध में? देखें, जरूर अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा साथ उनके साथ गवर्नमेंट में भी रहा है, अगर वो को इजाजत मिलेगी तो जरूर शामिल हो। इजाजत किससे मिलेगी सर? इदारों से? कोर्टों से। कोर्ट। ओके, सरदार साहब से मेरा अच्छा सरदार साहब, ये अभाई साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी जी सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं सरदार बाबर अब्बासी, जब आप कभी मुस्लिम लीग की प्लेटफॉर्म में होते थे इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकातें भी होती थी, और अल्लाह ताला आपको बड़ा खुश रखे कि बड़े बड़े बहादुर सियासतदान हैं। उस वक्त में आप सियासत करते थे जिस वक्त जो है ना यहाँ कराची शहर में कोई हिल नहीं सकता था, तो पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आपने जो बात की है। देखिए, मैं एक चीज़ मेरी है सरदार साहब कि जैसे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि तमाम पार्टियां आपके साथ इत्तेहाद करके बैठी हैं, तो ये कायम दायम रहेगा या फिर इसमें बाद में नून लीग अपने अलग हो जाएगी, मौलाना साहब अलग हो जाएंगे, जीडीए और जो एमक्यूएम है ये सारी? सियासत में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है ना जो आप पहले से आप यानी कि सोच नहीं सकते हैं। जी जी। तो सियासत नाम ही इसी चीज का है, लेकिन चूंकि इस वक्त जरूरत है एक बड़े इत्तेहाद की। जी जी। क्योंकि सिंध में जिस तरह से 15 साल बहुत होते हैं ना, बहुत होते हैं सर, बिल्कुल। 15 साल में जो बेड़ा गर्क किया गया सिंध का, उसके हमारी सबकी जिम्मेदारी है ना। वो सिर्फ फंक्शन लीग की या जेडीए की जिम्मेदारी नहीं है, वो नून लीग की भी जिम्मेदारी है, जेयूआई की भी जिम्मेदारी है, सारी जमातें जो भी सिंध की हैं उनकी जिम्मेदारी है, जमात इस्लामी की भी जिम्मेदारी। तो हम सबसे बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा वसी इत्तेहाद बन जाएगा, तो फिर देखेंगे, फिर बैच जो है मैदान में हाजिर है। और क्योंकि सरदार साहब सिंध के अंदर अक्सर मेरे दौरे रहते हैं, लेकिन सिंध के अंदर की हालत जो है ना वो बड़ी ख़राब है और लोगों की नज़रें इस वक्त आपके ऊपर हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ना कोई अच्छा एक जो है ना। अरे अभी देखें, हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि वहाँ तबाही तराजी, यहाँ तो बगैर बम के तबाही है। ठीक है, आप देखें जो जिस लोगों के दुकानें घर जिस तरीके से हैं, ऐसे लगता है मंजदारों अभी बस कल ही था और ये उसी का हिस्सा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंजदारों बेहतर हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहीम साहब ने जीटीए का मौक़िफ़ दिया। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम दिया। इसरा भाई साहब, अब आपको दावत मिल गई है कि अगर इजाज़तें आपको मिल जाएं तो इत्तेहाद आपके लिए एक और तैयार है। सरदार रहीम ने कहा है कि सिंध में हम वेलकम करेंगे आपको, तो पीटीआई को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आपने जलसा देख लिया होगा इस्तेहकाम पार्टी का, अलीम खान भी दर्जे बर से, जहांगीर तरीन पेट्रोल भी आधी कीमत में देंगे, बताएं सर, 125 गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, बिजली भी फ्री दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब आपको भी कहीं किसी और पार्टी में चले जाना चाहिए? इसरार अब्बासी, अली हमारी पार्टी में आएंगे, शाह महमूद कुरैशी, एक गिनती के लोग रह गए पीटीआई, वो पीटीआई जो इमरान खान की है,
बाकी तो सब चले गए ना सर, कोई पार्लियामेंटेरियन मैं बना आपको के एक बात बैठ गया। बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीटीआई इज इमरान खान एंड इमरान खान इज पीटीआई। जब 96 में पार्टी बनी थी, मैंने आपके प्रोग्राम में तारीख भी दोहराई है कि कई चेहरे आए और चले गए। सबसे पहले महराज मोहम्मद खान साहब हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे और भुट्टो साहब के राइट हैंड थे, ठीक है, और वो इमरान खान को अपना सियासी उस्ताद मानते थे। और महराज साहब जब गए तो सबने कहा पार्टी खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी खत्म नहीं हुई। ये जितने भी कुछ चेहरे जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, टीवी शोज करवाए गए, बगैर पीटीआई की इनकी शनाख्त क्या है? ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चले जाएं। तो ये क्यों कर रहे हैं प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस? ना करें ना, आप नहीं कर रहे। देखिए बात वही है, क्यों कर रहे हैं ये लोग? मैं फिर कहूं, शाह महमूद कुरैशी नहीं कर रहे, मेरी अलीमा बात खान सुनिए, नहीं कर रहे, देखें, बात सिंपल इतनी है साजिद भाई। निसार अब्बासी नहीं कर रहे। अच्छा, बहुत से एंकर्स उस तरह के प्रोग्राम नहीं कर रहे जिस तरह आप कर रहे हो। क्यों? आप क्यों कर रहे हो? आप उनकी तरह गाइडलाइन लेके प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे? आप अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम क्यों कर रहे हो? आप दोनों साइड का वर्जन क्यों दे रहे हो? तो हर जगह कुछ लोग होते हैं जो उसूलों पे खड़े रहते हैं। यहां बात मेरे भाई ने की थी, वो अधूरी रह गई सरदार साहब की वजह से, कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो बदजबानी की गई, इमरान खान ने कभी बदजबानी नहीं की। अगर चोर को चोर ना कहा जाए तो चोर के लिए मुझे मुतवादिल लफ्ज बता दे, वो कह लेते हैं। गाली नहीं दी गई। अंग्रेजों की कुत्ते नहलाने वाली औरत किसने कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था। और मौलाना नवाज शरीफ, इसको अगर हम माफ कर देंगे तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं उस चीज में नहीं पड़ा। इमरान खान के ऊपर आप यही कहते हैं ना, एग्रेसिव चोर को, तो चोर को चोर नहीं कहेगा तो क्या करेगा? द पॉइंट इज ये जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर जो ये केसेस हैं, तो शखाना से लेके अलकादिर फला 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 बहुत सारे, अगर उन पर कोई साबित हो जाता है तो वो भी चोर नहीं है ना कोई चीज। अच्छा देखिए, मुझे एक बात मैं यही आपको बताने तो सर, वो भी अब नवाज शरीफ साहब जब बरी हो जाए अदालतों से, लेकिन आपने उनकी पगड़ी तो उछाल दी। सर हमने नहीं बरी की। देखिए ना, बात सिंपल इतनी है कि आपको जब सजा हो जाती है, कानून क्या कहता है कि कानून ये कहता है कि सजा के एक मियाद तक आप उसकी अपील कर सकते हैं, और जब वो मियाद खत्म हो जाए तो उसके बाद अपील नहीं हो सकती। मुशर्रफ दौर में जब हाईजैकिंग केस में इनको सजा हुई और ये डील करके बाहर चले गए, और 7 साल बाद वापस आए और उनकी सजा की अपील भी बहाल हुई और उनका केस भी खत्म हुआ। इस दफा भी ये सजा याफ्ता मुजरिम थे, जेल में कैद थे, 4 हफ्ते की अदालत से जमानत लेके गए, और गारंटर एक स्टाम्प पेपर पे इनका सगा भाई था जो पिछले 16 महीने वजीर आजम रहा, लेकिन वो 4 हफ्ते की जमानत नहीं पूरी हुई। ठीक है, जवाब दूंगा। वो वापस आते हैं और किस तरीके से आते हैं कि आप डायरेक्ट जाके जेल में जाते और अपनी बेल करवा लेते, लेकिन जिस तरीके से उनको बेल दी गई, ये कानून में इसकी मिसाल नहीं है। देखिए, आपके पास इदारे अगर कमजोर होंगे तो मुल्क कमजोर होगा। मैं बारहा इस बात की बात कर चुका हूं। फौज एक मजबूत इदारा और मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज जरूरी है। इसी तरह अदलिया, अगर अदलिया डिस्क्रेडिट हो जाएगी तो आपके और मेरे तनाजे को किसने हल करना है? चले, अगर आपकी बात मान ही लेते हैं, लेट्स सपोज आप नवाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं और वो आए शाहाना, फिर जलसा किया और मामला चल रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है हर तरफ का क्या हुआ? हर तरफ से। ठीक है, अगर आपकी बात मान लेते हैं, फिर पीपल्स पार्टी भी कह रही है ये मैच फिक्स है, तो फिर आप पीटीआई वाले बस चादर ओढ़ के सो जाए ना घर पे। क्यों सोने? देखिए, अगर हमने सोना होता तो 96 में जब बेनजीर भुट्टो अपने फुल पीक पे थी, नवाज शरीफ फुल पीक पे थे, हमने उनके खिलाफ उस पर भी जद्दोजहद की। जब मुशर्रफ 2002 में पीक पे था, हमने सर वही आ गए ना, उस वक्त भी अकेला खान था, आज भी अकेला है, सब खत्म। अकेला भी भारी है सब पे, सब खत्म, आज भी भारी है, आज वही वापस आ गई ट्रेन उसी स्टॉप पे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कॉम्प्रोमाइजेस करके रेवड़ इकट्ठा करने से उसूलों पे खड़े रह के अकेला रहना काफी है। और हम 96 से खान के साथ हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम खान के साथ हैं, इसलिए कि हमने उसको देखा है कि वो उसूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और जो हालात इस वक्त हैं, इस वक्त और कोई लीडरशिप ऐसी है भी नहीं, क्योंकि आपने 16 महीने में पीडीएम में देख लिया, माइनस पीटीआई तमाम पॉलिटिकल जमातें एक साथ थी। कौन सी जमात थी जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थी? और 16 माह की हुकूमत ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया वो आपने देख लिया। तो आज ये किस एजेंडे के तहत जाके बात करेंगे कि जी हम मुल्क को ये निकाल देंगे? क्या फॉर्मूला है नवाज शरीफ साहब के पास, शहबाज शरीफ के साथ या बिलावल के पास? पूछ रहे थे आप सर। अब्बाई साहब, चूंकि आप बड़ा न्यूट्रल मौकिफ देते हैं, अब्बाई साहब ने तो जिम्मेदारी डाल दी सारी पार्टियों पर, पहले कुछ नहीं कर सके, तो अब ये अवाम को क्या चूरन देंगे? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि सिलेक्टेड जज भी नहीं होने चाहिए,
कि जिससे दूसरे आदमी को खौफ हो के आपका इशारा साकिब निसार की तरफ है। बिल्कुल, साकिब निसार ने सरेआम उसका क्लिप मौजूद है कि 2 दिन को तो मैं ही फारुक कर दूंगा, मौजूद है, अभी भी दिखा सकता हूँ मैं। जब एक जज चीफ जस्टिस कह रहा है कि नून लीग के 2-3 को मैं फारुक कर दूंगा, हनीफ अब्बासी को रात को शेख रशीद के खौफ की वजह से उसके पाँव में पड़ा था कि इसको नाइल करें वरना ये तो मेरी सीट ले जाएगा। छोड़ें, ये तो सारी जो चीज़ें हुई उस वक्त हमें पता है कि किस तरह हुआ, क्या हुआ, किस तरह करके जो ना हुकूमत बनाई गई। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को ये पता था कि ये जज जहाँ तक उसका जो था कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अब काजी सफ़ायद एक ऐसा जज है कि जिससे मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की जितनी अवाम है, 22 करोड़ लोग जो है इत्मीनान करते हैं। 22 करोड़ लोगों में तकरीबन पीटीआई के लोग हैं। पीटीआई कहती है सबसे बड़ी जमात में। सुने मैं वो जिससे उम्मीद है, उम्मीद की किरण है कि वो गलत नहीं करेगा, सही को सही करेगा, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे देखें। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये नहीं होता है कि आप एक आदमी को हाथ पकड़ के प्लेटलेट तुम्हारे बंद हैं, यास्मीन राशिद जो है ना जाके अस्पताल में रोनी शुरू हो जाए, वो भी कहे कि जी आप इनको फ़ौरन बाहर भेज दें, फ़ौरन कर दें। तो ये कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? मसलन अगर फ़र्ज़ करें, अगर हम ये सोचते हैं, हम तो एस्टेब्लिशमेंट में फ़ौरन बता देते हैं कि जी उन्होंने किया, इसने किया, उसने किया, ठीक है ना, कि ये सब नहीं काम है अपने अपने दौर में, लेकिन करते खुद हैं, नाम उधर ले लेते। तो ये उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ वगैरह आए हैं, अगर जेन्युइन केस है, जो बात आपने पहले कही है, चाहे इमरान खान पे हैं, चाहे नवाज शरीफ पे हैं, चाहे ये चोर की रट बंद होनी चाहिए। अगर कोर्ट किसी को डिक्लेयर करता है कि चोर है, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, वो वाकई चोर है, फिर उसको पूरी आवाम चोर कहेगी। लेकिन मैं और इसरार भाई और दूसरा आदमी अगर बैठ के सिर्फ अपने प्रोग्राम को हिट करने के लिए किसी को चोर करते हैं तो ये भी गलत बात है। आप जब तक मुजरम डिक्लेयर नहीं हुआ, नून लीग की फेवर में नहीं ज्यादा मैं नहीं देखें, नून लीग का मैं समझता हूँ, नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म भी बनने वाला है नवाज शरीफ, और मुझे उम्मीद है कि मुल्क को भी संभालेगा। आपको कैसे पता? मुल्क को भी संभाल के देगा। आपको कैसे पता? मुझे पता है, मुझे पता है। और दूसरा मैच फिक्स है, पीपल्स पार्टी वाले इसका मतलब सही कह रहे हैं। फिक्स नहीं है, अच्छा मैच फिक्स के इलेक्शन होंगे, आप देख लेना। सर देखें, अगर कह रहे हैं कि 18 में जो प्रैक्टिस हुई थी वही, लेकिन अब उससे बेहतरीन सिलेक्शन होने जा रही है और कुछ दिनों में मेरा आवाज भी बंद हो जाएगा। सुने, अगर इमरान खान और नवाज शरीफ को छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल मुकाबला दोनों का ही है। अच्छा, दूर दूर तक। मैंने आपको इसका मतलब ये मैंने कि पीटीआई को आजाद नहीं छोड़ा गया। मैं इनसे भी आज एक सवाल करता हूं कि अगर नवाज शरीफ को ये कहते चोर है, हाँ, मैंने जो कल एक सवाल किया था, एक वो भी तरीके इंसाफ से थे कि चलें मैं मान लेता हूं इमरान खान साहब जीत रहे हैं, बड़ी एक्सक्यूज से जीत रहे हैं। इमरान खान साहब के एक हल्के में वोट हो गए 70,000। अगर मियाँ नवाज शरीफ के 55,000 हो जाते हैं, मैं कल की बात हो रहा हूँ, ना ऊपर करता हूँ ना नीचे करता हूँ, यही मैंने कल भी कहा। तो क्या उस 55,000 वाले वोट को आप रिजेक्ट कर दोगे? ये कुछ नहीं है, लोग बेकार हैं, ये शहरी नहीं है, या नवाज शरीफ चोर तो कोर्ट ने करना है, आपने मतलब उसके मैंडेट की आपने और मैंने नहीं करना। अगर तौहीन करनी है या उसको तस्लीम करना है, तस्लीम, ये आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने तस्लीम करना है या नहीं करना। क्योंकि पीटीआई के लोग अक्सर कहते हैं नहीं, हम ही हैं, जो कुछ है हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, चाहे कोई फौज है। मतलब आपका कहना है कि पीटीआई किसी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करती। वो कहते जो कुछ है हम ही हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखें ठीक है, उनकी वोट्स होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक और चीज़ जो आखिरी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से हमने बात की थी कि अभी तक हमें किसी तरफ से कोई, मुझे अफसोस है 3.5 साल इमरान खान की सबसे स्ट्रांग हुकूमत थी तारीख, पाकिस्तान की तारीख में इतनी ताकतवर हुकूमत किसी की नहीं थी, जिसके साथ तमाम फौज, अखवाज पाकिस्तान, बाजवा साहब, सारे लोग और हर इदारा इनके साथ खड़ा था। फिर इस चोर को सज़ा क्यों नहीं मिली कि तुम्हारी चोरी साबित करके टांग देते कि ये लो जनाब आपने चोरी की थी, हमने आपने कोई चोरना नहीं है। जज भी इनके थे, सब कुछ साहब के अनुसार भी इनका था, जो सारे फैसले करते थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज फिर वो चोर कहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, हाँ। भाई साहब, मुफ्ती से लेके जज से लेके साफी से लेके ये कह रहे हैं सब भी आपका था, सब आपकी वो कहते ना जबान बोलते थे, बड़े बड़े एंकर भी आपकी जबान बोलना करते थे, और सारे इदारे नैब पकड़ दकड़ न देखी न चादर चार दीवारी देखी। आखिरी पॉइंट, उसके बाद इनकी शाहजाद अकबर जैसा आदमी जिसने तो पीटीआई का बेड़ागर किया, और शहबाज गिल और फवाद चौधरी अगर दुश्मन थे तो ये थे, जिन्होंने पता नहीं अरबों रुपए जाया कर दिए चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो चोर सुरखरू होके आ गया ना पाकिस्तान में। चले अब मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें क्योंकि बड़ी लंबी आपने लिस्ट रखी। सबसे पहले साकिब निसार पे आते हैं। साकिब निसार को अपॉइंट किसने किया? इमरान खान ने किया, या वो एक थ्रू प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना? उसको किसी ने सिलेक्ट करके लाके बिठाया। इसी तरह जिस तरह आर्मी चीफ एक अपने नॉर्मल प्रोसेस से आता है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी अपने नॉर्मल प्रोसेस से आता है, उसको कोई कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है कि साकिब निसार हमारा था तो हमने अपॉइंट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आप बात फरमा रहे हैं कि जी मैंडेट, जो एक लॉजिक पेश की, वो बड़ी माजरत के साथ, चूंकि मेरा भाई है, लेकिन बड़ी बचकाना सी लॉजिक है। अच्छा, वो इसलिए बचकाना लॉजिक है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के तमाम इलेक्शंस उठा के देख लीजिए, जो नंबर 1 होता है
उसके बाद नंबर 2 और 3 के जो वोट होते हैं वो हमेशा 1 से ज्यादा होते हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट होती है वो आपको पीपल्स पार्टी का अखबार निकाल ले, वो क्या है जी हमें, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, हम अवाम में 5 साल बाद जाएंगे, अवाम हमसे पूछेंगे। हम टॉक शोज में बैठ के उनसे बात करते थे, मुस्लिम लीग से बात करते थे, हमारा वोट था, हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, वो कहते नहीं हम आपको जवाब दे थोड़ी हैं जी, हम तो अवाम को जवाब दें। तो जो मेरा भाई कह रहा है ना कि अगर इस तरह तो देखा जाए तो फिर कोई भी गवर्नमेंट लेजिटिमेट ही नहीं थी, क्योंकि उसका कैंडिडेट अगर नंबर 1 था तो पिछले 3 कैंडिडेट ने उससे डबल वोट लिए हुए थे। तो ये लॉजिक अप्लाई, ये आपका सिस्टम ऐसा है, या तो आप सदारती निजाम में होलसेल वोटिंग करा लें और जो क्लियर कट मेजॉरिटी ले ले उसको आप लेकिन पार्लिमानी निजाम में आपका यही सिस्टम है। सवाल भी लेते रहे साथ साथ। आप जो मुझे याद है, आप लोग तो 2035 तक आए थे, आप लोग तो सदारती निजाम के भी हामी थे, आप लोग मैं खुद कहता हूं, मैं और आज से नहीं कह रहा, मेरे अगर आप 2008 के टीवी शोज उठा के देख लें, मैं वो शख्स हूं जो कहता हूं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम फेल्ड है। इसलिए पिछली 88 से लेके 18 तक की असेंबलीज के मेंबरान को उठा के देख लें, वो कब किस बेंच पे थे और कब किस बेंच पे थे, और कोई रिजल्ट नहीं आया। अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर बेनजीर भुट्टो 88 में प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहती हैं, तो असेंबली में अक्सरियत चाहिए, फिर मेंबरान लेने हैं उनको। तो फिर कॉम्प्रोमाइज हुकूमतें ना लेना। मैं नहीं, कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं है मेरे भाई। आपका सिस्टम क्या है? अभी मेरे भाई ने कहा कि सबसे मजबूत तरीन, भाई 6 इत्तेहादी थे हमारे साथ, कहां से मजबूत तरीन? तो वो थे जो 2/3 मेजॉरिटी से आए थे। पीछे देना बैठे हुए नहीं, पीछे को छोड़ देना। आप ये देखें कि अगर वो बैठे हुए थे तो आज 2 साल से उन्होंने हमारा जो है बरकस निकाला, उसके बावजूद पीटीआई पॉपुलर जमात है, अगर अवाम की सपोर्ट ना होती आप कैसे ला सकते थे? जनरल मुशर्रफ अगर 2008 में उनको पब्लिक ने वोट के जरिए बाहर निकाला ना, वरना वो तो बैठे हुए थे फुल फ्लैश पावर में। द पॉइंट इज दिस कि इस वक्त आपके पास जो सर्कमस्टांसेस हैं, मैं ये प्रोग्राम में आप पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, अगर इलेक्शन उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई जिसकी तरफ निशानदेही मेरे भाई ने की है, तो इस इलेक्शन के नतायज 1977 के इलेक्शन के नतायज से मुख्तलिफ नहीं होंगे, जिसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आप फेयर इलेक्शन के जरिए नवाज शरीफ को जाए, बिलावल को चाहे, जिसको मर्जी, मेरे भाई सरदार बाबर अब्बासी की पार्टी को ले आए, अगर मैं पूछूं इलेक्शन के लिए लाए, व्हिच काइंड ऑफ फेयर इलेक्शन? आप कौन से फेयर इलेक्शन को मानेंगे? कौन उतर के आ जाए जिसकी आप मानेंगे? नहीं, अगर आप हारते हैं तो मानते ही नहीं। नहीं, बात हार को तस्लीम करना भी तो सीखे ना सर। अगर देखें, हमने अगर 2013 के इलेक्शन को चैलेंज किया तो पूरे पाकिस्तान में 88 पिटीशंस दायर की, जिसमें से मैं एक पिटीशनर खुद मौजूद था और मेरे मुकाबले में सरदार साहब मौजूद थे। मैं पिटीशनर था उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो कहने का मकसद यह है कि जब 18 में हमारे खिलाफ कहा गया धांधली धांधली, तो कोई एक पिटीशन तो जाती है हमारे खिलाफ किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। कैसे किए जाए बताए ना कि आप ना मानेंगे। कल जब अगर हो जाए इलेक्शन तो मेरा कौन से इलेक्शन को मानेंगे? कैसे किया जाए? कोई बताएं फॉर्मूला। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप सरकारी वसाइल के साथ एक पार्टी को इलेक्शन के कंपेन करने की इजाजत दें और दूसरी पार्टी को आप कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत ना दें, कमरे के अंदर वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत ना दें। इस वक्त नहीं, आपको नहीं है। हमारे वर्कर कन्वेंशन पे गिरफ्तारी है ना अभी। ये बैठे हुए हैं, पूरी मैं तो बैठा हूं। पीटीआई के बहुत सारे लोग मीडिया में बैठे। नहीं, मैं एक टॉक शो की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह लोगों को सरकारी वसाइल के साथ जलसा करने की इजाजत दी जा रही है, हम तो बार बार दरखास्तें दे रहे हैं कि हमें सरकारी वसाइल नहीं चाहिए, हमें परमिशन दे दें। इंसाफ हाउस खुल गया सर, कुरान खानियां हो रही हैं। इंसाफ हाउस आपका खुल गया। इंसाफ हाउस हमने अदालत से खुलवाया है ना गवर्नमेंट, और इंसाफ हाउस को बंद क्यों किया गया था? चलो मुझे इस बात का जवाब देते, क्यों बंद किया गया था? क्या वजह थी? इंसाफ हाउस में इल्जाम ये जो 9 मई को गाड़ियां चली, जलाओ घेराओ। इंसाफ हाउस का उससे क्या वास्ता मेरे भाई? ये तो आपने अभी आपने 2 दफा प्रोग्राम में कहा कि इन्होंने 9 मई कर दिया। मैं बारहा कह रहा हूं कि जब इसकी शफाफ तहकीकात होंगी, और इंशाल्लाह हम ही आके कराएंगे, अच्छा, तो कौम को पता चलेगा कि 9 मई के पीछे असल मुहर्रिकात कौन थे। अब ये रुके सर, आपने डिटेल से सुनी गुफ्तगू, अपना वो कहते हैं ना मौकिफ, पीटीआई का ये मरकजी मौकिफ, इसको आप समझें, इसरार अब्बासी मरकज को देखें। बात ये है, सारा भाई साहब कहते हैं, लेकिन इनके जो बड़े इमरान खान के चहेते साथी थे जो हमेशा उनके साथ होते थे, फ़र्क हम उसको देख लें, दूसरे तीसरों को देख लें, जिन्होंने ये कहा कि इमरान खान के 2 माइंड थे। एक उनकी वो टीम थी जिनमें वो मुल्क की बात करते थे, और एक टीम वो थी जिनको वो कहते थे कि आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ चलना है।
ठीक है, जिसमें मुराद सईद और वगैरह दूसरे बहुत सारे लोग थे, जिसमें शाहबाज गिल था और बहुत सारे लोग थे। ये मेरे भाई तो ये सब चेयरमैन पीटीआई की लेकिन इमाम पे इसमें- होता इसमें था। एक और चीज़, एक और मैं जो एक पॉइंट एक सोच रहा था बीच में, क्या हमारे हुक्मरान बशमूल इमरान खान जो भी हुकूमत में आता है, इनको अगर कोई अच्छा ऑफिसर आके सामने किसी भी इनके अपने आदमी की रिपोर्ट पेश करता है तो ये उसको उठा के खुडे लाइन लगा देते हैं, जो इमरान खान साहब ने किया। जो इस वक्त के हमारे आर्मी चीफ हैं, जो जिस वक्त DGISI थे, उन्होंने उनको पूरी करप्शन की रिपोर्ट पेश की थी कि फ़र्क होगी क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा है, और खान साहब ने उनको जो है ना हटा के फैज़ अमीन को ले आए थे। हमें हर चीज़ का देखें, हमें सारी चीज़ का पता है। ये हर हुकूमत ये जो काम छोड़ेगी तब मामला दुरुस्त होंगे। आप उसकी सुने, जो आपके मातहत एक ऑफिसर है, एक DGISI है, वो आपको अगर किसी चीज़ की रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन आप फिर सुने। सर ऐसा भी तो था, सुने। बशीर मेमन बशीर मेमन ने कहा, सारी चीज़ें कही, सब ने बशीर कहा। मेमन सर नून लीग में ठीक- चले गए। सर जहाँ PTI में बहुत सारे चले गए, कौन गया? इसमें कौन सी बात है? कौन कोई गया? ऐसे लोग जो आदत सर्विस जो छोड़ के PTI में बैठे तो हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ऐसे कि नहीं, उस वक्त भी कोई नहीं, मामला अगर तय हो देखें, गए मेरे थे ख्याल में और अगर तो अब किसी को नून लीग ने देखें, सिला दे दिया। पहली बात नहीं, है, एक सेकंड में एक जवाब दे दूं एक- सरदार एक- साहब को, हाँ। फिर चीजें मिस हो जाती है ना, जरा एक सेकंड अच्छा, यहाँ हाँ। पे रुकिएगा ना, काउंटर जवाब में साथ साथ दे दूं। आपने उस परसेप्शन पे बात की कि जब DGISI थे जनरल आसिम मुनीर, तो उनको इमरान खान ने सिर्फ इसलिए हटा दिया था कि उन्होंने करप्शन की चीजें इमरान खान के सामने रखी थी। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं ऐसा नहीं हुआ था। फौज ISPR इसके ऊपर अपना बयान दे चुकी है। एक लम्हे के लिए मैं सरदार साहब की इस बात को इत्तफाक कर लेता हूं। तो भाई तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो चुका है आर्मी चीफ बने हुए, तो क्यों नहीं उनको कन्विक्ट? एक सेकंड ना सर, जब वो DGISI थे तो उनके पास सारे शवाहिद थे, तो आर्मी चीफ की पावर तो उससे भी ज्यादा होती है, तो वो क्यों नहीं करवा सके? फिर उसी पे आना, अगर उसी कोई पे। करप्शन थी तो फिर साइफर के केस बनाने की क्या जरूरत थी? तकरीर के ऊपर केस बनाने की क्या जरूरत थी? तोशा खाना में इंदिराज के ऊपर केस बनाने की क्या जरूरत थी? करप्शन चार्जेस थे, वो साइफर बंद कर देते। नहीं, साइफर आपने, मैंने, दुनिया ने देखा। नहीं तो जनाब हुकूमत जेब तो से कह रही थी निकाला, ना कि है ही नहीं है। देखें हुकूमत तो सर, कह रही है ही नहीं। हुकूमत को छोड़ें। जब एक बंदा खुद जेब से निकालता है, वो कहता है ये देख लें मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, बाद में जब कहा जाता है तो है ही नहीं, गुम हो गया है। भाई आप मुल्क के वजीर आज़म बने थे, आपसे गुम हो गया, तो इसका मतलब है सारा ही कुछ गुम हो गया, फिर कल पाकिस्तान ही गुम हो जाएगा। यार बस करें। दूसरा नंबर एक चीज़ और, इस वक्त अगर आप देखें कोई आदमी जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो अगर इस चीज़ पे ऊपर एक्शन नहीं ले रहे या नहीं कर रहे, तो उनका एक बड़ापन है कि वो किसी की मुर्दे को उखाड़े, लेकिन कानूनी तौर पे केस चल रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चेयरमैन तो PTI एक सेकंड। नाअहल हो जाएंगे नहीं इन केसेस में। देखें एक बात मैं आपको दिल से बात बताऊं, मैं किसी लीडर के हक में नहीं हूं कि किसी को नाइल किया जाए। हाँ, जिसने अगर सजा कर दी है, जुर्म उसके ऊपर सबूत हो रहा है, तो ठीक है, उसको महदूद सजा देनी चाहिए। नहीं, ये जिसको आज रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा भाई नवाज शरीफ साहब, उसका एस्टैब्लिश नहीं हुआ। नवाज शरीफ का नहीं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे सर। नहीं कर रहे, नहीं सर, सुनिए, सुनिए, मेरी आप बात डिफेंस defend कौमी मूवमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। मैं इनको वो कर ऐसे- रहे हैं, वो मैं लेकिन- भाई को वो करने के लिए कह रहा हूँ, मेरा नवाज शरीफ से मैं कौन सा नून लीग में हूँ। नहीं, वो अगर इत्तेहादी देखें- हैं इनके। देखें अगर मियां नवाज शरीफ के जिस तरह से देखें, एक बात अपनी जगह हम रखते हैं, एक बात को, ठीक है करप्शन भी होती है, सब कुछ होती है। मियां नवाज शरीफ ने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की सर हैं। बशीर जब मेमन एक की सेकंड तरह सुन, मियां साहब ने आपको भी तो नहीं कोई मिनिस्ट्री ऑफर मुझे कर नहीं कर रहे दी। सर, नवाजी साहब, मैं नहीं हूं, मैं दूर हूं, अच्छा। मेरी बात सुन लेना। जब एक आदमी एक आदमी टिकट अपनी बेटी के सामने भी गिरफ्तार होता है, ये भी बड़ापन है। फिर अपनी बेगम को स्टेशन पे छोड़ के आता है एक आदमी, देखो ये भी बड़ापन है कि आके गिरफ्तार तो हो रहा है। यार आप उससे तहकीकात कर लेते, उसको मुजरम ठहरा देते। आज कितनी तक आपने- तहकीकात करते नहीं, सर? जो सुप्रीम कोर्ट ने सर, 3 दफा मुजरम JIT देखिए, लगाई। क्यों नहीं हो सबूत रहा मांगे है इमरान सर? खान के। इतना कोई नहीं, क्या नवाज शरीफ destroy इतना ना करें ताकतवर है? सर, facts चलें को- आज इस बात माजरत के साथ facts को destroy ना क्या करें। आप सबूत करें कि जितना नवाज बवाल- शरीफ, आप हाँ। सबूत कर देंगे कि नवाज शरीफ इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती? मैं आप आपको मान लें, बता रहा हूं ना, सुन अगर तो नहीं हो लीजिए सकती ना। तो फिर ठीक है, उस फिर पे तो हम भी केस खुश हो क्या था? जाएंगे वाकई जो है ना। इवान फील्ड फ्लैट्स का केस था, जिसको कहते थे मेरे नहीं है। हाँ, पिछले 2 साल किस में रहे वो? वहीं रहे। हाँ। उनसे क्या मांगा जा रहा था कि इसकी एक बहुत बड़ी क्लेम दे दें। पुरानी बात बताता हूँ नहीं, इमरान नहीं, खान की सुन मैं। मैंने सर, इमरान खान की आप नहीं, दो इनके पुरानी दोस्तों बातें बताइए। की, बहुत इनके दोस्तों हाँ। की कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त गाड़ी में आता था जब इमरान खान साइकिल में होता था। ये इमरान क्रिकेट खान भी ने तो खेलते थे। जिंदगी में कभी साइकिल इस्तेमाल सर, नहीं बात की। करें ना, ये बात अभी दफा पहले हो चुकी है कि मियां नवाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है, इमरान अरे खान नहीं सर, 78 नहीं। में केस ऐसे देखें किसी को, या उसका वालिद की नहीं, क्या हैसियत है, नहीं, ये बात छोड़ नहीं, दें। ये ये बात सिर्फ लफाजी है, हकायक नहीं है। हकायक और फिर जब मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया, नवाज उसने वहां जाके स्टील मिल लगा के अपना पैसा दुनिया तो स्टील में लगा नहीं उसकी करता। ट्रेड देते ना, उसकी स्टील देखिए क्यों सर, नहीं? बात क्यों ये करते उसके दिया? देखें हम उसके देखिए, ऊपर बात नहीं जितना करते कि मौका उनको- नवाज शरीफ को अपने आप को जस्टिफाई करने का दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफा JIT बनाई। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ठीक ले है, क्यों किसी नहीं एक रही? जगह पर फिर कौमी असेंबली में खड़े होकर उन्होंने स्पीच की
कि ये है वो जरा है, वो कहां पे जरा जितना आपने मैं बताया, आपको क्योंकि अपना एक इख्तिताम की मौक़िफ़ तरफ- दे दूं। हमारा जो पाक डिफेंस इक्विपमेंट का मौक़िफ़ है, हाँ। वो एक बात इनकी मुझे समझ में अच्छा। आई, जो बात कि इस मुल्क में बेसिक सदारती निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि आप भी उसके बिल्कुल हम हामी तो हैं। देखें, इसलिए हम ही हैं कि इस वक्त ये जो लोग हैं ना, जो ये सारे बने हुए हैं, जो बार बार जो ना कुछ वक्त के लिए सदारती निज़ाम को भी देखना चाहिए। क्या अगर हमारा मुल्क अगर देखें सही समित पे जाता है तो उसमें भी तो अलाउ है ना जी, कोई भी इलेक्शन लड़े, कोई भी बड़ी पार्टी होगी, नहीं, वो सदर बन जाए, उसकी काबिल हो जाए। डेमोक्रेटिक है ठीक क्या? है, वो जमहूरी है ना, वो। जमहूरी है, वो भी उससे भी तो देखें, आवाम दुनिया में आप के देखें, वोट का इस्तेमाल अगर करें ना सर, वो आदमी आप देखें, सिस्टम को अच्छा अडॉप्ट एक और करें। चीज़, एक चीज़ देखें, बिल्कुल सूबों को इख्तियार मिले हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इस बात को बड़ी एक समझ की बात है, घर का बाप जो होता है ना, बाप होता है, अगर बाप को कंगाल कर दोगे ना, जेब उसकी खाली कर दोगे, तो वो तो कहीं का नहीं रहा। तो इस वक्त इन सारे सूबों ने जो है ना, वफाक को बिल्कुल ख़त्म करके रखा हुआ है, तमाम चीज़ें भी उससे ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, और वफाक के पास कुछ होता ही नहीं है, वो फेस करता रहता है। हमें ये सोचना लाजमी पड़ेगा, सीरियस तरीके से सोचना पड़ेगा, कानून दानों को सोचना पड़ेगा, सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, या तो इक्वल होके चलें, या फिर जो है ना इस मुल्क को सदारती निज़ाम की तरफ ले आएं, ताकि पता चल जाए दूध का दूध, पानी का पानी। लास्ट एक मिनट अब्बास साहब को, क्योंकि बराबर में लेके चलता हूँ। अब्बास साहब, मैं सारी बातें सुन रहा था, नवाज शरीफ साहब पे आपने कई कहा कि उन पर केसेस थे, विनफील्ड, पनामा, ये बहुत सारा बहुत कुछ उन पे था, आ गए, और वो मुमकिन तौर पे, मैं तो नहीं कंफर्मेशन दे सकता, कल आप बोलेंगे साजिद आपने भी कहा था, अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं या उनके ब्रदर या मरियम नवाज या उनकी पार्टी का कोई, तो फिर सुकून मिलेगा आप लोगों को? बात सुकून की नहीं है साजिद भाई, देखिए मसला सिर्फ इतना मान है, जाएंगे ताकत को नवाज शरीफ साहब की? क्या तो ताकत है नवाज आ शरीफ गए? साहब की कि केसेस सारे खत्म? वसाइल सब इस्तेमाल आपने करके उनकी भी पगड़ी उछाली, आप 50,000 लोग उनकी की ट्रेनिंग बेटी कर के सकते साथ आपने नाजायजी की, हैं। सर क्या नाजायजी उनकी की? बेगम वो गई। आखिरी सजा याफ्ता मुलजिमा हैं और उसके बावजूद बाहर घूम रही हैं, और एक ऐसे शख्स को आपने जेल में बंद कर दिया इसके ऊपर कोई जनरल केस नहीं है। ठीक है, डॉन लीक्स, बहुत सी चीजें इस मुल्क में ऐसी हैं, मैं आपको फिर बता दूं। किसने उठा के बंद कर दिया चेयरमैन पीटीआई को? उन पर केसेस चल रहे हैं सर। तो कौन सा केस जेन्युइन है, मुझे एक केस बता दीजिए, क्या मैं तो नवाज बारहा शरीफ केस नहीं साबित हो जाएगा दूध का दूध, पानी तो का पानी। साबित सर बात आपने नैब कवानीन में तरामीम करके कितनों को उठाया? हमने की, शक हमने की की। बुनियाद पर। नहीं, हमने एक कोई- महीना एक खातून को हाँ, रखा करें ना। कौन सी खातून को रखा वो सर? एक महीना वो तैयब गुल थी कि कौन थी सर, जिसको फरियाद एक कानपुर महीना को उठा के ले गए थे, नहीं, सर, उसने यहाँ से फरियाद फरियाद को कानपुर उठाया, पे बिल्कुल हमारा उठाया। कोई केस नहीं था नैब- सर। अच्छा, नैब किसके इशारे पे चल वो रहा था? नवाज शरीफ के नहीं, कहने नहीं, के नैब- केसेस से सर, वो- हमारे दौर में फिर देखे ना, लेकिन नैब किसके, सर शाहिद खाकवान साहब को आपने रास्ते से उठाया, जो बेचारा इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छा, शाहिद साहब की होता। एक बात, चले, कि उन्होंने शाहिद हमेशा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हमायत में बात की, नहीं आज भी हिमायत करते में हैं। क्यों बात की? लेकिन वो ठीक है। हक की बात कर रहा है, हक की हिमायत बात, में लेकिन उनके साथ भी तो ज्यादती- शामिल नहीं हुआ ना, उनके साथ भी ज्यादती हुई थी ना, उठाना नहीं, रास्ते से मेरी जो है बात ना। सुने ना, ज्यादती अगर हुई तो जेल में क्या उनको दिफा का मौका नहीं मिला? क्या उनको कोई चेयरमैन सहूलियात पीटीआई को भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना सर। लेकिन अगर चेयरमैन वो पेशी- पीटीआई ने भी, वो कहते हैं ना, एक रत्ती बराबर भी कहीं झोल किया है, कहीं पे कोई तो करे ना, मैं तो नायल हो जाएंगे। सर, कल आप ये नहीं कहिएगा गलत नायल होगा। राना सर, सनाउल्लाह मैं के आपको फिर कह रहा हूं कि अगर जेन्युइन केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आप करें, लेकिन इस जो 188 एफआईआर है इनमें एक भी जेन्युइन एफआईआर नहीं है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह अच्छा, रहा हूं। राना सनाउल्लाह के साथ देखें इख्तिलाफ आ मैंने जाए, कहा, राना सनाउल्लाह का मैं 10 बार बोल चुका हूं। इतनी बड़ी हीरोइन के आप यार ये ना किसने करें। पकड़ी थी? ना करें। किसने पकड़ी थी? आपका जो वो एक कहता है कि सेकंड। अल्लाह को जान देनी है। नहीं, उसके साथ कौन बैठा हुआ था? सर वो बैठाते थे ना, आप नहीं, लाके नहीं। उन बेचारों का भी आपने सर, सत्यानाश नहीं, किया। बेचारे, अब वो बेचारे हो गए, आज इनको डिफेंड करेंगे नहीं, बेचारे, डिफेंड उनकी उनके सुन साथ लीजिए। आपने ज्यादती की है, सर, उनके साथ बैठा ANF के। का हेड कौन करता है? ANF को कौन हेड करता है सर? सही है। सर अगर आप बताइए आप। मुझे अगर कोई पकड़ के लाके ब्रीफकेस आगे नहीं, रखते हो पकड़ के नहीं, कि ये गाड़ी से निकाल के ले आए तो वो तो बैठेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना सर। अब भाई साहब, एक इदारा एक भाई साहब, मेरा दिल जिसमें चाह रहा बैठा है, हुआ है। भाई साहब को जरा छेड़ो ना। बाबर साहब, एक वर्ड भी आपने पीटीआई की फेवर में आज नहीं बोला। बीटीआई की फेवर में मुझे लग रहा है कि पीटीआई का चैप्टर या तो क्लोज आप समझ रहे हैं, मैंने आपको या तो ये नून लीग से कहा, आपको देखिए, बड़ी नहीं, बड़ी मैंने ऑफर है। कहा कि पीटीआई ने जितनी जितनी जुल्म अपने हुकूमत में किए, मैं याद करा रहा हूँ ना, चलो वो तो वही जालिम आपस में एक लेबर जुल्म पार्टी बता लड़ दें, रहे थे। एक बताएं। मुझे एक बात बताएं, मरियम को पकड़ना, उसको बुरा भला कहना, इमरान अच्छा, खान मरियम को क्या क्यों चले, पकड़ा गया? एक मिनट, चले, फैसलाबाद के क्यों जलसे पकड़ा में, गया था? फैसलाबाद के जलसे में इमरान खान की क्या वर्ड थी यार, क्या पर छोड़े ना, मैं किसी बताया खातून ना के लिए सर, क्या वर्ड इस्तेमाल किए थे। आधी बात करते ना, आधी बात नहीं मेरा कहता, नाम मैं ना नहीं ले कहता, बार-बार। मैं नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं कहा था कहता, चेयरमैन मैं पीटीआई ने। बिल्कुल ये की गलत थी, बात है। उन्होंने ऐसी बात की थी ये कि गलत जिससे बात है। अफसोस होता था, नहीं, ये बल्कि गलत तमाम बात है। सियासतदानों ने बाद में इतराज किया था, नवाज बल्कि शरीफ साहब की पीटीआई बात के पे लोगों ने भी कहा था कि नहीं, इमरान खान बेनजीर को बात नहीं अंग्रेजों करनी की कुत्ते नहलाने वाली औरत वो कहा गया। मैं कहता वो हूं, बुरा नहीं था। मैं कहता हूं किसी बुरा था। खातून को कहा गया कि बिल्कुल बुरा मेरा था, नाम जिस ले, जिसने आपके किया। शौहर नाराज हुए। मैं ये कहता हूं, अखलाक से गिरी हुई बात है। जिसने, मुझे सिर्फ ये बता मैं दीजिए। कहता हूं अगर नवाज शरीफ साहब ने किया था तो इंतहाई संगीन और गलत काम किया था। अगर बेनजीर के, बेनजीर तो एक इस मुल्क की बेहतरीन लीडर थी जो आज के लीडर्स तक नहीं पूछ सकते, आ गए। ना आज तक कोई ठीक है। लीडर्स तक पूछ सका जो ना ठीक है, पूछेगा। ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मेरा रुखसाद आबाद रहे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।
हट गया कैमरा।